हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ऐसी फिल्म के कलाकार, कुछ ऐसे सब्जेक्ट पर ये फिल्म बनी है जिसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कभी बात नहीं करते। हम सब बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ें, जो वो शहर हैं, वो गांव हैं जहाँ से हम या हमारे पिता या हमारे पूर्वज या दादा आए हों, तो ऐसे ही टॉपिक पर ये फिल्म बात करती है। इसका नाम है रंज और इसकी टीम हमारे साथ है। सबसे पहले मैं जिसके निर्देशक हैं उनसे बात करता हूँ, मिस्टर सुनीत सिन्हा। तो सुनीत जी, ये टॉपिक जैसा मैंने कहा कि बहुत हम सब महसूस करते हैं, लेकिन पहले एक जमाना था, कुछ फिल्म आती आई थी माला सिन्हा की जहां इस पे बात हुई थी, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी लिख तो इसका ख्याल आपको बनाने का कैसे आया कि इस पर फिल्म बनाई जाए? पहले तो थैंक यू सो मच अमित जी फॉर हैविंग अस द टीम ऑफ रंज हियर ऑन योर चैनल। जहाँ तक फिल्म के सब्जेक्ट की बात है तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर से आता हूँ, जबकि मैं पटना से हूँ और पटना से निकले हुए मतलब आगे पढ़ाई के लिए और काम के लिए मुझे 29 साल हो गए आज। लेकिन फिर भी मुझे हमेशा एक किस्म का एक रूटलेसनेस जो है वो महसूस होता रहा है। मतलब ये समस्या खुद में इतनी बड़ी नहीं लगती है। एक लगता है जैसे कि एक स्लाइट एक नैगिंग पेन है जिसके साथ आप जो जीना जो है आप सीख लेते हैं। तो मैं पटना की बात कर रहा हूँ, तो पटना ऑफ द 1980s, जिस समय पटना एक्चुअली में एक बहुत ही छोटा शहर होता था। तो एक तो ये वजह है कि बड़े शहर में मतलब महानगर में, दिल्ली, बम्बई जैसे महानगरों में मैं रहा हूँ और काम किया हूँ। तो हमेशा ये एक एहसास रहा है कि मैं अपनी जड़ें छोड़ के जो है इन दो शहरों में रहा हूँ। दूसरी जो बहुत ही जो इस फिल्म से जिसका सीधा जो संबंध है वो है कि एक डुअलिटी जो है उससे ये फिल्म कहीं ना कहीं उसको हाईलाइट कर रही है। मतलब कि जो एक सब्जेक्ट है, समस्या है, उसकी दो पर्सपेक्टिव। वो ये कि एक तरफ ये एक आम बात है ना, दुनिया भर में, चाहे वो मैनहट्टन हो या वो बम्बई हो या वो दिल्ली जैसा महानगर हो, लोग गांव से, छोटे शहर से आते हैं काम करने क्योंकि वहां कुछ ना कुछ लैकिंग है। या तो यूनिवर्सिटीज ठीक नहीं है या तो रोजगार की समस्या है, जिस वजह से वो लोग माइग्रेट करते हैं। तो इतने, और ये कई सालों से चला आ रहा है, बहुत सालों से चला आ रहा है। और इन जो छोटे शहरों से, गांव से लोग आते हैं, उन्हीं की वजह से एक नगर महानगर बनता है। तो मैं इन महानगरों को एक इकोनॉमिक हब की तरह देखता हूँ कि जहां लोग काम करने आते हैं, उनकी जरूरत है, वो बेटर लाइफ प्रॉस्पेक्ट्स, बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए आते हैं। सो ये एक नॉर्म बन चुका है, ये एक मतलब कि एक आम बात है। लेकिन इस बड़े शहर की भीड़ में कई ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो रूटलेसनेस जो है, एक एलिनेशन जो बड़े शहर में फील करना और रूटलेसनेस फील करना, वो कहीं ना कहीं उससे वो जूझ रहे होते हैं, या थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन वो जूझते हैं इससे। तो फिल्म में, रंज में, कहीं ना कहीं हम ये दो पक्ष जो है, दो पर्सपेक्टिव है, वो हम दिखाने की हमने कोशिश की है। जी। तो किसी फिल्म का मुख्य आधार उसके कलाकार होते हैं, तो इस फिल्म में अमनदीप नाम का जो किरदार है, तो उसकी कहानी है। तो हमारे साथ अमनदीप भी हैं, तो बताएं कैसे आप आदेश। इस किरदार में ढले, कैसे इस जद्दोजहद को आपने महसूस किया? जी जिस आदेश हमारे साथ हैं, तो आदेश, कैसे आप इस कैरेक्टर के अंदर खुद को ढाला आपने? जी जी सो जब एक्चुअली आप मैं खुद भी छोटे शहर से हैं, यहाँ पर आकर आपने किस्मत बनाई? जी मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से हूँ। तो मैंने जी। पंजाब के गांव भी देखे हैं और मैं बड़े शहरों में भी रहा। तो इसलिए मुझे जो जी। कैरेक्टर की जो साइकी है वो समझने में थोड़ी सी आसानी थी, पर इतना भी आसान नहीं था क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। तो सर के साथ बहुत ही बैक एंड फोर्थ था, कॉन्वर्सेशंस थी, और फिर जाके जो कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है वो एक्चुअली समझा हमने। जी।
सो अगर इसको देखा जाए इस कैरेक्टर को, ये हीरो नहीं है एक किस्म का, मतलब होता है ना कि मैं जाऊंगा बड़े शहर और मैं बस बहुत पैसे बनाने वाला हूँ, ये अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो इसको वहां पे ही रहना है, तो इसको वहां से अपरूट किया जा रहा है और वो कह रहा है मुझे नहीं जाना। तो ये उसकी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम। काम ना करना दैट कम्स फ्रॉम कि अगर मैं अपनी ही जगह पे काम कर सकता तो मुझे ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो ये जो कैरेक्टर की आप फिल्म में देखोगे जब, तो आपको ये चीज समझ आएगी जी। इनफैक्ट ये इस फिल्म के लिए आदेश कुछ महीनों तक वो गांव में रहा और उसने फार्म पे काम किया, इनफैक्ट लाइक एनी अदर वर्कर, just to get into that, you know, to understand the psyche of the character better जी, और अपीयरेंस भी, हाँ, और फिजिकली भी उस तरह का वो दिखे। सीधा बॉम्बे के जिम से पंजाब गए और फिर वो सब जी जी। तो मुझे आपने इस टॉपिक पर कुछ फिल्में जो क्लासिक्स हैं याद आती हैं, जैसे 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी का किरदार, मतलब जिस तरह से उन्होंने उस दर्द को एक गांव वाला शहर में जब आ जाता है, या हाल ही में राजकुमार राव सिटी लाइट्स में, आई डोंट नो, तो मैं इन फिल्मों से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि उसमें कलाकारों ने बहुत बेहतरीन शहर, और दिलीप कुमार की कई फिल्में आप देखिए, नया दौर, वहां पे उन्होंने गांव के कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे से निभाया, और कहीं ना कहीं गांव के कैरेक्टर्स, रूरल कैरेक्टर्स, धर्मेंद्र की फिल्में हो, तो ये हीरो जो होता है आज का मॉडल जिम टोन नहीं हो, गांव का भी, सलमान खान भी देखे जितने वो रूरल कैरेक्टर्स करते हैं, दे अपील टू पीपल मोर। तो क्या कहना है आपका इस बारे में आदेश? सी एक्चुअली जो ये फिल्म है, वी वांटेड इट टू बी इन अ सर्टेन वे, वी वर लुकिंग एट इट जैसे हम वर्ल्ड सिनेमा को देखते हैं, ठीक है? तो ये कहीं भी हो सकता है ऐसा कैरेक्टर, ये पंजाब से भी हो सकता है, हरियाणा से भी हो सकता है, आई मीन एक छोटी सी जगह अमेरिका में वहां से भी हो सकता है। तो वी वांटेड इट टू कीप इट यूनिवर्सल, यूरोप से भी हो सकता है। सो फॉर दैट वी वांटेड द कैरेक्टर टू हैव अ सर्टेन लुक वर्सेस जस्ट अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एंड ऑल दैट। दैट इज द रीजन वी ट्राई टू बी मोर ऑथेंटिक कि एक्चुअली गांव का लड़का हाँ हो सकता था, बॉडी वाला हो सकता था, पर इस कैरेक्टर की वो इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता था कि वो उसको बॉडी बनाने में शौक हो, पर इस कैरेक्टर को शौक नहीं है वो सबके। आप देखोगे जब आप फिल्म देखोगे कि है, मतलब गांव में होते हैं लड़के, जिम बने होते हैं, पर इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो अमित जी, जहां तक आपने कुछ फिल्मों के नाम लिए, और तो अगर हम उस रेल में अपनी फिल्म को रख के देखें तो यही समझ में आता है कि हमने बेसिकली, हमारा अप्रोच जो यही रहा है कि हम बहुत ही एक रियलिस्टिक रेल में फिल्म को देख रहे थे शुरू से, और हम जो इसका जो एक कमर्शियल अपील होता है, जो आप नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम फिल्म्स में देखते हैं, वो हमारा मतलब इंटरेस्ट उस तरफ नहीं रहा। तो हम बहुत ही रियलिस्टिक रेल में फिल्म को देखें। हाँ, फिल्म स्टाइलाइज जरूरी है, फिल्म का अपना एक स्टाइल है, जिस तरह से वो शूट किया गया है, जिस तरह से वो एडिट किया गया है, जैसा कि उसका बैकग्राउंड स्कोर है, तो एक किस्म का एक स्टाइल है जो हमने देखा। हर स्टेट में कांट देयर बी सेंटर्स, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो सके, ठीक है? क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये प्रॉब्लम है, मतलब आगे जो फेस करनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि अब से ही आई मीन एजुकेशन के तौर से और इंडस्ट्री लाके इसका कुछ किया जाए। जून महीने की जो पहली फ्राइडे थी, तब हमें रिलीज करना था, सारा प्लान था हमारा। एवरीथिंग वाज चॉक्ड आउट, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड हमें वो शेल्फ करना पड़ा प्लान। तो अब हम कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे हम संपर्क में हैं, हमारी बातचीत चल रही, और हम होपफुल हैं, उम्मीद बनाए हुए हैं कि बहुत जल्द जो है ये फिल्म लोग हैं जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे देख सकेंगे।